ओके, अच्छा, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे मोमेंट और शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गर्डर्स पे। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हम ये मेथड यूज़ करते हैं जो कि एस्टो ने रिकमेंड किया है, एस्टो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लैब गर्डर है, स्लैब गर्डर ब्रिज है, उसका स्पैन 35 फीट है और मॉडल जो है ना वो एज ए सिंगल बीम आपने इंटायर ब्रिज को ये सिंगल बीम लेना है और सपोर्ट रिएक्शन शेयर और मूवमेंट्स फाइंड करने हैं। अच्छा, ये एग्जांपल 11.1 है, इसमें हमने मूवमेंट शेयर और रिएक्शन फाइंड करना है और यही मूवमेंट शेयर और रिएक्शन फिर हमें एग्जांपल 11.2 में काम आएंगी। ठीक है, अच्छा, ये ब्रिज है, ठीक है, इसके नीचे ये गर्डर्स लगे हुए हैं, ये उसका क्रॉस सेक्शन है और गर्डर्स की जो स्पेसिंग है वो 8 फीट की डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये 8 फीट और यहाँ 3.25। अब हम लेट सपोज फर्स्ट मैक्सिमम मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मैं एज पर द एग्जांपल स्टेटमेंट के मॉडल द इंटायर ब्रिज एज ए सिंगल बीम, तो पूरे ब्रिज को मैं एज ए सिंगल बीम ले लेता हूँ। लेट सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सही है, और ये जो हम साइड से देख रहे हैं ये स्पेन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 35 फीट है। अच्छा, तो अब मैक्सिमम मूवमेंट फाइंड करने के लिए जो ट्रक लोड की क्रिटिकल प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह है कि आपने 8 फीट बिल्कुल एंड पे रखना है, फिर 32 क्योंकि आपको पता है ये हम स्पेन देख रहे हैं तो ये आपका पूरा ट्रक ठहरा हुआ है, सही है। अच्छा, यहाँ से ये रिएक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे और R1 और R2 दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लेंगे, वहां से हमें मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले लेट सपोज मैं R2 फाइंड करता हूँ, तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट दिस पॉइंट में 0 ले लेता हूँ। R1 समेशन ऑफ मूवमेंट एट R1 में लेट सपोज 0 ले लेता हूँ, तो R2 और उसका सारा मूवमेंट आर्म कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू, और ये जो 32 है ये कितने डिस्टेंस पे है, लेट सपोज हम इसकी बात कर लेते, पहले लिखा हुआ है 32, इसका 14 है मोमेंट आर्म और इसका 28 और ये 8 नहीं आ रहा रिएक्शन, तो इसी आप लोग समझ जाएंगे। और सिमिलरली अगर मैं R1 फाइंड करता हूँ तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सारे वर्टिकल फोर्सेस आप पुट कर दोगे तो आपके पास ये R1 भी आ जाएगा। R1 प्लस R2 ये ऊपर जा रहे हैं दो फोर्सेस इज इक्वल टू बाकी जितने भी जो नीचे आ रहा है। अब हमारे पास रिएक्शन आ गए तो हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे जो R1 है जो नीचे से लग रहा है वो कितना हमने फाइंड किया, हाँ ये रहा 33.6, तो 33.6 से मैं 8 माइनस कर लूँगा तो मेरे पास 25.6 रह जाएगा पॉजिटिव। फिर क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड है तो ये से कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे जो 33.6 है उससे हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 32 को, तो हम फिर 6.4 पे नेगेटिव वाली साइड पे आ जाएगा। फिर ये कांस्टेंट जाएगा, फिर 32 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये फिर नीचे, क्योंकि जो नीचे जाते हैं वो बेसिकली नेगेटिव शेयर खास कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइड। फिर ये 0 और फिर यहाँ पे एंड रिएक्शन जो आ रहा है ना वो पूरा 38.4 आ रहा है, तो ऑलरेडी ये 38.4 से आ रहा है और फिर 0 हो जाएगा, माइनस 38.4 प्लस 38.4। अच्छा, ये तो हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। इसी शेयर फोर्स डायग्राम से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सपोज मुझे ये साइड पता है 25.6, ये
और मुझे ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी पता है, क्योंकि ये फिक्स होता है दो ट्रक के लोड्स के दरमियान 14 फीट। तो 14 फीट मल्टीप्लाइड बाई 25.6, वहाँ से मेरे पास ये मोमेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूंगा और फिर सिमिलरली दूसरा दूसरा मोमेंट भी हम फाइंड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये आपका जो डिस्टेंस आ रहा है 14 के साथ, सही है। इसको ये जो मैग्नीट्यूड है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.4 को 14 के साथ, तो आपके पास 268 आ जाएगा। फिर 268 को जो इधर से आएगा वो 38.4, फिर अगेन जो रिमेनिंग स्पेन बच रहा है, मेरे ख्याल से जो बकाया जगह बच रही है वो कोई 7 फीट की बच रही है, क्योंकि 35 फीट का पास वो है ना स्पेन है टोटल। ये हम स्पेन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन नहीं देख रहे, इसमें गलत नहीं होना। ये जो आप ये जो व्यू देख रहे हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ब्रिज का। और ये जो हम एक किस्म का फ्री फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रा किया हुआ है, ये बेसिकली ये स्पेन के हिसाब से हमने किया हुआ पूरा। ये ऐसे समझ लें कि मतलब साइड व्यू है स्पेन के हिसाब से। अच्छा, मोमेंट आ गया और मैक्सिमम मोमेंट फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं मैक्सिमम शेयर फाइंड करते हैं। अच्छा, इस केस में जो मैक्सिमम शेयर आया ना वो आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम शेयर फाइंड करने के लिए आप शेयर की जो क्रिटिकल लोड प्लेसमेंट है मैक्सिमम शेयर फाइंड करने की, तो वो हम अप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास जो शेयर आएगा उसी को हम मैक्सिमम कंसिडर करेंगे। तो शेयर की क्रिटिकल लोड प्लेसमेंट कुछ इस तरह है कि आप ट्रक को बिल्कुल 32 और 8 ये आप इस सम लेकर अटैक कर लेंगे। ये क्रिटिकल प्लेसमेंट है, बस एज तो ने बताई हुई है, आप लोगों ने एज इट इज को यूज करना। तो अभी लास्ट टाइम जो क्विज हुआ था उसमें भी एग्जाम्पल था, तो उसमें ऑलरेडी ये रिएक्शन कैलकुलेट करके दिए थे, मतलब ये सारा मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम मोमेंट उन्होंने गिवन दिया था। तो लेकिन हम फिर भी समझ रहे हैं इसके कैलकुलेशन। क्रिटिकल लोड प्लेसमेंट आपको पता चल गई, सेम फिर वही स्ट्रक्चर एनालिसिस यूज करते हुए आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लेंगे और जो मैक्सिमम शेयर आया वही आपका, वो आप फिर आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम शेयर फोर्स पे रुक गए। अब एग्जाम्पल 11.2 में आते हैं, जो कि एक किस्म का समझे कि कंटिन्यू हो रहा है। बेसिकली 11.1 की जो मैक्सिमम शेयर और मूवमेंट की वैल्यूज हैं वो 11.2 में यूज होंगी। तो कहते हैं डिटरमाइन द एस्टो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द ब्रिज। तो हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करना है इस ब्रिज के लिए कि हर गर्डर पे कितना लोड जाएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर गर्डर्स पे कैसे लोड जाएगा या मूवमेंट कैसे जाएगा, शेयर कैसे जाएगा, ठीक है, कितना मूवमेंट उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना शेयर। तो वो हमें बताएगा एस्टो के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हमें बताएंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एस्टो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वेशंस, एम्पिरिकल इक्वेशंस। तो वो एम्पिरिकल इक्वेशन हमारे पास टेबल से आते हैं, तो हम नीचे टेबल का भी देखते हैं कैसे यूज करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप के जी फाइंड कर लेंगे। के जी का ये फिक्स फार्मूला है, इसमें पुटिंग करनी है, एन पुट करना है, आई जी, ई जी और ए जी। अच्छा, एन क्या चीज़ है, एन बेसिकली मॉड्यूलर रेशियो है, स्टील डिवाइडेड बाय कंक्रीट। और आई जी क्या है, ये आपको गिवन होगा, ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ई जी जो है ना, ये आप जो आपके पास डायग्राम होगा वहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और ये भी इसकी इक्वेशन है। टी एस थिकनेस है और डी जो है ना गर्डर की फुल डेप्थ है, सही है। और यहाँ पे आप पुटिंग करेंगे, सिंपल ई जी आ जाएगा, ई जी यहाँ पे पुट करेंगे, ए जी आपके पास गिवन होगा डेटा में, गिवन डेटा में। वैसे लास्ट टाइम क्विज में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, के जी भी हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करेंगे, के जी आ जाएगा। उसके बाद डीई
यहाँ पे फाइंड किया गया, जो कि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो डी बेसिकली क्या है कि जो आपके पास ओवरहैंग है, ओवरहैंग जो लेंथ है, टोटल ओवरहैंग लेंथ, उससे आप मैनेज कर रहे हैं बैरियर को। बैरियर का जो फिक्स लेंथ है वो 1.25 है। लेट मी शो यू डायग्रामेटिकली। अगर इसमें हम देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ओवरहैंग है, ठीक है, 3.25। और इससे ये जो जगह है बैरियर की, ये माइनस करेंगे तो बकाया ये जगह बच जाएगी, डी, इसको डी कहते हैं। ओके, अब हम यूज़ करेंगे टेबल का, टेबल 11 पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, एक सेकेंड में ज़रा इसको। अच्छा, ये वो टेबल है 11.3 यूएस का आपने यूज़ करना है, ठीक है। इसके नीचे एक और आईएस वाला भी है, वो यूज़ नहीं करना, और यूएस का यूज़ करना। अच्छा, इसमें हम अब इस टेबल को यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जिनको mg से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट कैसे लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पूरा ये रो यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस रो में क्या क्या आता है? मूवमेंट इंटीरियर गर्डर। तो इंटीरियर गर्डर के लिए हम मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन किसके लिए? वन डिजाइन लेन लोड, मतलब जब आपके पास एक ही ट्रक ठहरा हो, सही है। डिजाइन लेन बेशक जितने भी हो, लेकिन लेन पे डिजाइन लोड जो है ना वो एक ही है इस पर। उसके लिए हम कर लेंगे। तो उसके लिए क्या कैसे डिनोट होगा? एम जी एस आई, और नीचे मूवमेंट शो करता है कि हम मूवमेंट का फाइंड कर रहे हैं, और एस शो करता है सिंगली लोडेड, सिंगल लोड, मतलब वन डिजाइन लोड, और आई शो करता है इंटीरियर गर्डर। तो आपको सारा आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का इंपेरिकल फार्मूला इसमें हमने जस्ट पुटिंग करनी है। एस आपको पता है स्पेसिंग है बिटवीन द गर्डर, एंड एल आपको पता है स्पैन लेंथ है, के जी हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर लिया, और एल जो है ना वो क्या है? वो भी आपके पास स्पैन है, टी एस थिकनेस है। इसमें पुटिंग करते हैं, अभी आप देख लेंगे। देखिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। मूवमेंट इंटीरियर गर्डर वन डिजाइन लेन लोडेड, एम जी एम एस आई, और ये वो एम्पिरिकल इक्वेशन है, इसमें एस पुट किया गया है, एल पुट किया गया है, टी एस पुट किया गया है, के जी पुट किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया। मूवमेंट इंटीरियर गर्डर मल्टीपल लेन लोड के लिए करते हैं। जस्ट स्टेबल इसी रो में नीचे मूवमेंट इंटीरियर गर्डर के हम फाइंड कर रहे हैं ना, लेकिन हमारे पास मल्टी डिजाइन लेन लोड है, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये सारे वैसे वन बाय वन हमने सब ही फाइंड करने हैं, सब कैलकुलेट करने हैं। तो अब हम ये दूसरा फाइंड करते हैं, ये वाला एम आई शो करता है, एम शो करता है मल्टी को, आई शो करता है इंटीरियर गर्डर, और एम शो करता है हम मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, उसका हमारे पास ये इक्वेशन है, और इसमें हम जस्ट पुटिंग कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं और नीचे आते हैं मूवमेंट एक्सट्रीम गर्डर। अब सॉरी एक्सटीरियर गर्डर, उसके लिए वन डिजाइन लाइन लोडेड है, और इसका टेबल में मैं दिखा देता हूँ। ये एक मूवमेंट है एक्सटीरियर गर्डर के लिए फाइंड कर रहे हैं, और वन डिजाइन लाइन लोडेड के लिए वो कह रहे हैं कि लीवर रूल यूज करो। ये कौन कह रहा है? ये बेसिकली एच तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कह रहा है। तो हम यहाँ इस एग्जांपल में तो लीवर रूल नहीं यूज कर रहे, तो क्योंकि वो तो नीचे है ना, वो तो प्रॉपर अलग से एग्जांपल है, तो इसलिए हम फिलहाल ये यूज नहीं कर रहे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। क्योंकि लीवर रूल के लिए हम बेसिकली रिएक्शन फाइंड करते हैं, उसको एमपीएफ से मल्टीप्लाई करते होते हैं, मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर जिसे कहते हैं। सिंगल लोड के लिए वो अपना होता है, मल्टी लोड के लिए अपना होता है। कहाँ गया ये रहा टेबल? तो अब हम जाते हैं मूवमेंट एक्सटीरियर गर्डर टू और मोर मल्टीपल डिजाइन लोड। मल्टीपल डिजाइन लोड है तो फिर ई इंटू ये जो ऊपर हमने फाइंड किया, ये एम जी
MI मूवमेंट ये ऊपर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, इसमें पुट कर देंगे। ई भी आपके पास है सॉरी ई कैसे फाइंड होगा, ई का नीचे इक्वेशन है, ई की इक्वेशन में डी ई पुट करेंगे, ऑलरेडी डी ई हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, बहुत सिंपल है, जस्ट इक्वेशंस में पुटिंग करनी है। मूवमेंट्स हो गए, इंटीरियर के लिए भी हो गए, एक्सटीरियर के लिए भी हो गया। शेयर फाइंड करते हैं इंटीरियर के लिए, वन डिजाइन लोड लेन कंसीडर करेंगे तो उसके लिए ये इक्वेशन है, पुटिंग करेंगे। सिमिलरली इंटीरियर है गर्डर और टू डिजाइन लेन लोडेड है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, हो गया। अब नीचे आते हैं, एक्सटीरियर गर्डर है, शेयर फाइंड कर रहे हैं, वन डिजाइन लेन लोडेड है, लीवर रूल यूज करेंगे। और अगर आपके पास मल्टी लेन लोड्स हैं तो फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे। अच्छा, लीवर रूल का लास्ट टाइम क्विज में सर ने कहा कि आप छोड़ दें, क्योंकि क्विज में ये एग्जाम्पल आया था ना जो हम करंटली अभी कर रहे हैं, क्योंकि लीवर रूल के लिए फिर हमारे पास थोड़ा सा मेथड चेंज है, तो क्योंकि फिर वो कम्प्लेक्स हो जाता एग्जाम्पल, तो सर ने क्विज में कहा कि आप बेशक इसको छोड़ दें। ठीक है, अब हम जाते हैं लीवर रूल पे। लीवर रूल मैंने इधर किया हुआ पीडीएफ, ऐसे पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, या शायद मैंने शेयर किया यहाँ से। 11.13 लीवर रूल है, यूज द लीवर रूल मेथड टू डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करने हैं, और लेकिन ऊपर भी हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड कर रहे थे, मेथड और था, यहाँ पे लीवर रूल का मेथड यूज करेंगे। लीवर रूल के मेथड के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे, अच्छा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये फिगर रिवर्ड डायग्राम, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लीवर रूल को सॉल्व करेंगे। लीवर रूल मेथड यूज होता है, पूरा आपके पास डेक आपको शो हो रहा है, इसका क्या कहते हैं, ब्रिज का, और क्रॉस सेक्शन व्यू है, सही है। और ये ट्रक ठहरे हुए हैं, ट्रक का जो एज तो बताता है कि आपने बैरियर से 2 फीट पे रखना है, ये एज पर एज तो ठीक है, और दो ट्रक के दरमियान 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखना है, सही है। दो ट्रक के दरमियान 4 फीट का, तो ट्रक प्लेसमेंट आप कुछ इस तरह कर लेंगे, डेक पे ट्रक प्लेसमेंट आपने कर ली। अब इनके हर टायर का जो पॉइंट लोड है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, स्टार्ट लेते हैं। एक्सटीरियर गर्डर के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करता हूँ, तो एक्सटीरियर गर्डर के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर गर्डर के लिए हम ये चीज पूरा हम कंसिडर करते हैं इसको, ठीक है। इस पेन को, इस पे ये एक ही ट्रक ठहरा हुआ है, ठीक है। अब मैं रिएक्शन फाइंड करता हूँ, रिएक्शन आर ए, मतलब ए पे यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा, इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से। समेशन ऑफ मोमेंट एट बी मैंने 0 ले लिया, तो आर ए का मोमेंट आप कितना आ जाएगा 8, ये बी पॉइंट दूसरा है ये वाला, ठीक है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे हमने मोमेंट 0 ले लिया, तो आर ए जो है ना वो इसका ये मोमेंट आर्म आ जाएगा, इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 2, ये पी डिवाइड बाई 2 फोर्स है, और इसका ये मोमेंट आर्म है पूरा इस जगह तक 8 फीट है ना। दूसरा फोर्स, उसका मोमेंट आर्म क्या होगा 2 फीट, सिंपल पुटिंग करेंगे, बस ये आर ए आ जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीपल प्रेजेंट फैक्टर के साथ, और मल्टीपल प्रेजेंट फैक्टर अगर आप 1.2 यूज कर रहे हैं तो ये है बेसिकली सिंगल लेन लोड के लिए, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सिंगल लेन लोड फॉर एक्सटीरियर गर्डर के लिए आ जाएगा। अच्छा, लीवर रूल में मज़े की बात ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो जब आप फाइंड करते हैं एक्सटीरियर गर्डर के लिए सिंगल लेन लोड, तो मूवमेंट और शेयर दोनों के लिए होता है, सही है। जैसे एच तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेथड में जो कि हमने ऊपर पढ़ा एग्जाम्पल 11.2 11.1 में, वहाँ पे अलग अलग फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है। सिमिलरली अब हम फाइंड करते हैं मल्टी
लेन लोड के केस में तो सिंपल मल्टीपल प्रेजेंट फैक्टर चेंज हो जाएगा। एक्सटीरियर गर्डर है और उसके लिए हमने 1 यूज कर लिया। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए। अब हम इंटीरियर गर्डर के लिए करते हैं। इंटीरियर गर्डर कौन सा है? लेट सपोज मैं इसके लिए करता हूँ, ठीक है। ये जो आपका है तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास 2 ट्रक्स हैं ना, ठीक है। ये वाला जो ट्रक है ये भी यहाँ पे ये पी डिवाइड बाई 2, ये पी डिवाइड बाई 2 और ये पी डिवाइड बाई 2, सही है। यहाँ पे ये चीज़ें सारी काज कर रही हैं। तो सर ने जैसे हमें क्लास में बताया, उसने कहा कि जो आरसी है वो हम कुछ इस तरह फाइंड करेंगे कि पहले हम बीसी मतलब इस बीसी को एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके और हम आरसी फाइंड करेंगे। तो लेट सपोज अगर हम इमेजिन करें कि हम हमारे पास सिर्फ ये बी और सी है और आसपास कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। तो अब आरसी आप कैसे फाइंड करेंगे? समेशन ऑफ मोमेंट एट बी 0 ले लेंगे और आप आरसी फाइंड कर लेंगे। सिंपल क्या आ जाएगा? 8 इंटू आर सी, ठीक है, इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 फीट प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 फीट, ये आर सी आ जाएगा। अगर हम ये बी सी कंसिडर करते हैं, बी सी, अच्छा ये आर सी की एक वैल्यू आ गई। अब आर सी की हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं सिमिलरली सी डी कंसिडर करके। तो जब हम सी डी कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हम इस ये जो ट्रक है इसको नहीं लेंगे, फिर हम ये जो दूसरा ट्रक है इसको लेंगे। तो इस दूसरे ये इस वाले ट्रक का सिर्फ एक पहिया जो है ना वो हमारे पास इस केस में आ रहा है, सी डी के केस में। वो ट्रक तो ऑलरेडी यूज हो गया ना। तो अब क्या होगा? अब आरसी में फाइंड करता हूँ। तो आरसी अब क्या करता हूँ? समेशन ऑफ मोमेंट एट डी में 0 ले लेता हूँ। तो आर सी इंटू 8 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। यहाँ से भी एक आर सी की वैल्यू आ जाएगी और ऑलरेडी जो आर सी की वैल्यू आपने बी सी को कंसिडर करके भी फाइंड की है, तो दोनों प्लस कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। और जैसे जैसे मैंने कहा है आप उसको राइट डाउन कर लेंगे और फिर आप थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बी सी पहले कंसिडर करके आर सी फाइंड करना है, फिर सी डी कंसिडर करके सिर्फ फिर आर सी फाइंड करना है। और याद रहे कि बी सी के लिए है कि आपने ये ट्रक कंसिडर करना है और सी डी के लिए दूसरा वाला ट्रक। अब आगे जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? अच्छा याद याद रहे कि ये जो हमने रिएक्शन फाइंड किया है ना, ये हमने 2 ट्रक ठहरा के रिएक्शन फाइंड किया। तो हम ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे मल्टीपल लेन लोड के केस में। तो हमने ये रिएक्शन फाइंड कर लिया, उसके साथ मल्टी वाला हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया शेयर और मोमेंट के लिए फॉर इंटीरियर गर्डर। अब अगर इंटीरियर गर्डर है लेकिन सिंगली सपोर्टेड, सॉरी सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जैसा पर अगर मैं ओनली ट्रक 2 कंसिडर करता हूँ, एक ही ट्रक लोड लगाता हूँ, तो अब तो बहुत सिंपल हो गया ना। ये वाला कैसे फाइंड करेंगे? बीसी पे एक ही ट्रक लगा हुआ है, आपको नजर आ जाएगा। इस बीसी को कंसीडर करते हुए ये वाला जो ट्रक है पी डिवाइडेड बाई 2, ये बीच वाला ट्रक 2, और सिंपल आप जो है ना समेशन ऑफ मोमेंट एट बी लेके आरसी फाइंड कर लेंगे। और फिर इसमें आप मल्टीपल प्रेजेंट फैक्टर जो है ना वो 1 लेन लोड वाला यूज करेंगे। तो आपके पास शेयर और मोमेंट फॉर इंटीरियर गर्डर कंडीशन सिंगली सपोर्टेड लोड, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। ये टेबल फाइनली आपने फिर ड्रा बनाना है। लोकेशन कौन कौन सी? एक्सटीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर इंटीरियर।
इंटीरियर में आपके पास सिंगली सपोर्टेड, सॉरी ठीक है, ये आप टेबल ड्रा कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।